वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गीं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाकायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार यानी 18वीं बार मथुरा पर 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर कालयवन के साथ जरासंध चढ़ाई करता है। जरासंध को तो परास्त कर देते हैं, भगा देते हैं, लेकिन कालयवन को ललकारते हुए पीछा चलते हुए पीछे को भगवान श्री कृष्ण पीछे को भागते हुए चलते हैं, क्योंकि उनको कालयवन को तारना है। तो कालयवन कहने लगा मोहन को ललकारो छिपे छिपे मत जा निकल मथुरा के सरदार। यह गीदड़ की सी मक्कारी किसको दिखलाता जाता है, किसको दिखलाता जाता है। मैं तुझे बुलाता जाता हूँ तू दुम दुबकाता जाता है, तू दुम दुबकाता जाता है। मैं जरासंध या कंस नहीं जो धोखे में आ जाऊंगा, जो धोखे में आ जाऊंगा।
मैं वृंदावन का ग्वाल नहीं, जो छल न समझने पाऊंगा, जो छल न समझने पाऊंगा। प्रभु बोले लड़ने मरने का यमन राज डर मुझे नहीं, हाँ डर है नीचे मलिक्षों की साया, न इधर पड़ जाए कहीं छाया, न इधर पड़ जाए कहीं। इसलिए अगर लड़ना चाहो तो पीछे ही से वार करो, मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, तुम तीरों की बौछार करो, तुम तीरों की बौछार करो। यों कहकर मोहन भाग चले, पीछे पीछे वह निश्चर है, पीछे पीछे वह निश्चर है। उस काले यवन से मोहन तक बस एक हाथ का अंतर है, बस एक हाथ का अंतर है। आशा में यमन भागता है, आशा में यमन भागता है, छल से नटराज भागते हैं, छल से नटराज भागते हैं। धीरे धीरे आशा ही में, धीरे धीरे आशा ही में मौत के निकट ले जाते हैं, मौत के निकट ले जाते हैं। तो धौलागिरी की खोह में जा पहुँचे गोपाल, पड़ा हुआ था जिस जगह काल यमन का काल। मुचकुंद नाम का एक भूप पहले मशहूर लड़ाका था, पहले मशहूर लड़ाका था। वह वीर एक युद्ध के समय कितने ही बरसों जागा था, कितने ही बरसों जागा था। बोला मुचकुंद देवगण से, देवों यह जय तो पाई है, देवों यह जय तो पाई है, लेकिन कितने ही बरसों से जी भर के नींद न आई है, जी भर के नींद न आई है। इसलिए बताओ जगह कहीं जिससे कुछ दिन विश्राम करूं, जिससे कुछ दिन विश्राम करूं, जी भर के केवल निद्रा लूं, कुछ समय फकत आराम करूं, कुछ समय फकत आराम करूं। तो देवों ने आशीर्वाद दिया, देवों ने आशीर्वाद दिया, एवं यह ठौर बताया था, एवं यह ठौर बताया था। मुचकुंद भूप को उस दिन से इस दिन तक होश न आया था, मुचकुंद भूप को उस दिन से इस दिन तक होश न आया था। देवों का एक और बर था, जो कोई उसे जगाएगा, जो कोई उसे जगाएगा। आँख से आँख मिलते ही वह बस वहीं भस्म हो जाएगा, बस वहीं भस्म हो जाएगा। तो यही सोच कर कृष्ण भी सके न उसे जगाए, अपना पीताम्बर फकत नृप को दिया उड़ाए। अब उस धौलागिरी की पर्वत की खोह में भगवान कृष्ण पीछे को भागते भागते काल यमन को ले जाते हैं और उस मुचकुंद राजा को देवताओं से वरदान था कि जो तुझे जगाएगा नज़र तेरी पड़ जाएगी, वो वहीं भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे जगाया नहीं, अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया। काल यमन यह समझा कि यह
अभी तक लीला करता हुआ आया है, अब यहाँ पर लेट करके पीताम्बर ओढ़कर लेट गया है, सोने का बहाना कर रहा है कि मैं आराम कर रहा हूँ। इसलिए उसने यही समझा कि ये कृष्ण ही चादर ओढ़कर लेट गया है। तो क्या कहते हैं, प्रभु आगे जाकर छिप बैठे, प्रभु आगे जाकर छिप बैठे, बढ़ता आया वह नाकारा, बढ़ता आया वह नाकारा। मोहन को लेटा हुआ समझो, मोहन को लेटा हुआ समझो, पीताम्बर को झटका मारा, पीताम्बर को झटका मारा। तो बोला वो मूढ़ छिछोरे यह सहजोरों पर कमजोरी क्या, ओ बलवानों से नामदार अब बलवानों से चोरी क्या, अब बलवानों से चोरी क्या। नाचता मटकता मुस्काता, नाचता मटकता मुस्काता, धौलागिरी में धस आया है, धौलागिरी में धस आया है। अरे वैसे ही क्षमा मांग लेता, वैसे ही क्षमा मांग लेता, इतना क्यों जाल बिछाया है, इतना क्यों जाल बिछाया है। अरे निशाचर, तुझे जाल बिछाए बगैर तेरी मुक्ति कैसे होती, और तू भी तो वरदानी है कि तुझे मारने में कोई समर्थ नहीं होने वाला, इसलिए मुझे पता था कि तू वरदानी है और ऐसी शक्ति से ही भस्म होने की तेरी पूर्व समय से देवताओं ने बना दी कहानी है, इसलिए तुझे यहाँ लेकर मौत निकट आनी है, तो आजा। तो जाग पड़ा मुचकुंद सुनो, हुआ काल मन का सूर, पड़ते ही उसकी नजर, हुआ यमन का भोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल यमन राजा मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो करके खाक का ढेर बन गया और भगवान कृष्ण ने उस महान खल को नष्ट करने में सफल हुए। तो खल के मरते ही मनमोहन, खल के मरते ही मनमोहन, मोहिनी भेष धर आए हैं, मोहिनी भेष धर आए हैं। जिस बफन ठबन छवि के आगे, जिस फबन ठबन छवि के आगे, रति पति मृगराज जलाए हैं। वह मोर मुकुट का बांकापन, सीने पर है बांका बनाता है। वह मनहारी कुंडल तिलकर, मन की जंजीर हिलाता है। रसमयी आँख की रसिक नजर, रसमयी आँख की रसिक नजर, नजरों को सींचे जाती है, नजरों को सींचे जाती है। अरे वह नागिन सी काकुल किलोल, हृदयों को खींचे जाती है, हृदयों को खींचे जाती है। रूप देख मुचकुंद ने लिए नाथ पहचान, चरणों पर गिर कर कहा दया करो भगवान, दया करो भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत छिपाओ नाथ तुम जगदीश जगदाधार हो,
मत छिपाओ, नाथ तुम जगदीश जगदाधार हो। विश्वपति हो विश्वमय हो, विश्व के सिंगार हो। विश्वपति हो विश्व के हो, विश्वपति सिंगार हो। मत दिखाओ तुम हमें, मत दिखाओ तुम हमें नटराज नाटक की कला। मत दिखाओ नाथ तुम नटराज नाटक की कला। खोल कर कह दो हृदय से, खोल कर कह दो हृदय से, ब्रह्म के अवतार हो, ब्रह्म के अवतार हो दया गोविंद इतनी, हो दया गोविंद इतनी भक्त वत्सल भक्त पर। किस हेतु अब से निर्विकारी, विश्वमय साकार हो, विश्वमय साकार हो। समझाया संक्षेप में मोहन ने सब हाल, राजन तुमको ज्ञात है यह द्वापर काल, है यह द्वापर काल। यह राजा मुचकुंद सतयुग में देवताओं के लिए युद्ध में विजय दिलाई थी। युगों बीतने के बाद उसका सभी परिवार राजपाट समाप्त हो गया, तब उस लड़ाई का समापन हुआ था। तो राजा मुचकुंद देवताओं से वरदान मांगकर अब वह ऐसी पहाड़ी में छुप करके, जो धौलागिरी के पर्वत की गुफा थी, वहाँ छुपकर उस सोने के वरदान मांगे कि मुझे अब नींद बहुत दिनों से नहीं आई, लड़ते लड़ते मैं थक गया, आप लोगों को लिए मैं विजय दिलाई है, अब मुझे सोने के लिए वरदान दो और ठिकाना बता दो। उन्होंने ठिकाना बताया और भगवान श्री कृष्ण ने काल यमन भस्म करने के लिए इस जगह पर लाए हैं और बताते हैं कि अब सतयुग नहीं है, त्रेता भी बीत गया है, अब ये द्वापर युग है महाराज। सो तो इस युग में कंस आदि निश्चर, इस युग में कंस आदि निश्चर अत्यंत उपद्रव करते थे, अत्यंत उपद्रव करते थे। सुर नर मुनि गौ ब्राह्मण पृथ्वी कष्टों के मारे मरते थे, कष्टों के मारे मरते थे। उनकी पुकार सुन रह न सका, उनकी पुकार सुन रह न सका, यादव कुल में प्रगटाया हूँ, यादव कुल में प्रगटाया हूँ। कंस को मार कर मथुरा में इस काल यमन को लाया हूँ, इस काल यमन को लाया हूँ। अरे तुमने उसको कर दिया भस्म, देवों का यह भी काम हुआ। कुछ भजन भक्ति से प्रेम करो, कुछ भजन भक्ति से प्रेम करो, अब बहुत समय विश्राम हुआ, अब बहुत समय विश्राम हुआ। चरण पकड़ कर घनश्याम की बोला नृपसानंदो, अरे अपनी माया आप ही जानो यादव चंदो। यह इच्छा मात्र तुम्हारी है, जीवों का केवल द्वारा है, जीवों का केवल द्वारा है। हम उठे और वह भस्म हुआ, हम उठे और वह भस्म हुआ, यह क्या पुरुषार्थ हमारा है, यह क्या पुरुषार्थ हमारा है। हे प्रभु, ये सब तुम्हारे द्वारा हो रहा है, ये सब तुम्हारा पुरुषार्थ है, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम तो उठे और
वो भस्म हो गया। हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। फिर अरे लाखों जीवों का वध करके लाखों ही पाप चढ़ाए हैं, लाखों ही पाप चढ़ाए हैं। जीवन के शेष दिवस भगवन यों सोते सोते गंवाए हैं, यों सोते सोते गंवाए हैं। मोहन बोले राजन जाओ, जब मेरा ध्यान लगाओगे, जब मेरा ध्यान लगाओगे तो इन पापों संतापों से, तब इन पापों संतापों से ही आप ही मुक्ति पाओगे, आप ही मुक्ति पाओगे। बद्री पर वह नृप गया, फिरे यहाँ घनश्याम, काल यवन की सैन्य का किस्सा किया तमाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल यवन की भी जरासंध जैसी सेना समाप्त करने के बाद केवल जरासंध बचा, और यहाँ काल यवन तो सेना के साथ पूरा ही समाप्त हो गया। अब तो मारक मलेच्छों को मोहन, मार कर मलेच्छों को मोहन, दम भर भी बैठ न पाए हैं। नृप जरासंध के उसी समय फिर दल के दल चढ़ आए हैं। नटवर ने सोचा यही समय द्वारका धाम जाने का है, द्वारका धाम जाने का है। और इसका उत्साह बढ़ाने का कुछ लीला दिखलाने का है, कुछ लीला दिखलाने का है। अब पुनः जरासंध और राक्षसों निशाचरों की सेना जोड़कर पुनः फिर चढ़ाई करने की विचार में आने वाला था। और यहाँ भगवान कृष्ण ने सोचा और विचारा और सबको कहा कि अब यहाँ से चलते हैं, अर्थात मथुरा को भी छोड़ते हैं। कर रहे वहीं बलदेव जी, प्रभु ने किया पलायन, दल के आगे से चले पैदल ही भगवान। इस बार दूसरा चमत्कार फिर लीलाधर ने दिखलाया, फिर लीलाधर ने दिखलाया। मथुरा नगरी का जर जेवर द्वारका धाम में पहुँचाया, द्वारका धाम में पहुँचाया। फिर दोनों भाई उसी तरह आगे से भागे जाते हैं, आगे से भागे जाते हैं। गर्वीले गोल पिशाचों के पीछे से लागे जाते हैं, पीछे से लागे जाते हैं। तो गौतम पहाड़ पर चढ़े कृष्ण, घिराई सेना हुज्जत में। सेनापति बोला बस वीरो, अब आग लगा दो पर्वत में, अब आग लगा दो पर्वत में। थोड़ी ही मेहनत करने से जीवन की छुट्टी पाएंगे। जब पर्वत ही जल जाएगा तब शत्रु कहाँ को जाएंगे, तब शत्रु कहाँ को जाएंगे। ईंधन जोड़ बटोर कर दी झट आग लगाए, गुप्त मार्ग से द्वारका जा पहुँचे यदुराय। मंत्री ने यह देख कर कहा हर्ष की साथो, लो सारा झगड़ा मिटा चलिए घर नरनाथ। पाई न उन्होंने वीर मुक्ति, जब मरे तो ऐसी मौत मरे, जब मरे तो ऐसी मौत मरे। जितनी दम थी कितनी खम थी, आखिर हीर ही तो ठहरे। निश्चिंत हुए
चर्चा छूटी मटलीला बहुत मटकता था। वह कांटा आज निकल पाया जो आठों पैर खटकता था। अब चलो जरा आराम करो, मथुरा नगरी में कदम धरो। बूढ़े द्रप का संहार करो, ब्रजमंडल पर अधिकार करो, ब्रजमंडल पर अधिकार करो। तब फूला फूला नगर में जा पहुँचा नरपाल, किंतु न पाया एक भी वहाँ यादवी लाल। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सारी मथुरा की संपत्ति तक चमत्कार रूप में अपने उस धाम को पहुंचा दिया जो चमत्कार रूप में उस नगरी को, द्वारिकापुरी को बसाया था। अब मथुरा जरासंध पहुंचता है कि अब ये पहाड़ में सारी यादवों की सेना तो जलकर भस्म हो गई, अब चलते हैं मथुरा में राज करेंगे, क्योंकि वहाँ अक्रूर जी अकेले होंगे। तो चलते हैं, पर फिर भी रखना पड़ा वीराने का ताज। जरासंध अब बन गया ब्रज का भी नरराज। कुछ दिनों बाद बलदाऊ का आनर्त देश में ब्याह हुआ, आनर्त देश में ब्याह हुआ। रेवती पति मिलकर संसार में अति उत्साह हुआ, संसार में अति उत्साह हुआ। आनर्त राज ने सभी तरह शुभ दान प्रेम के साथ किया। तो अनर्त राज ने सभी तरह शुभ दान प्रेम के साथ किए। वह घड़ी लगन आ जाने पर कन्या के पीले हाथ किए। तो समारोह के साथ वह हुआ कुशल से ब्याह, जन विनीत कह प्रेम से जय रेवती नाथ। तो बलराम जी का विवाह हो गया और द्वारिकापुरी में मथुरा वालों को निवास हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिकापुरी बन गई और वहीं राज्य होने लगा। अब आगे विवाह की कथा आएगी जो भगवान श्री कृष्ण के विवाह हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 ब्याह हुए, जिनमें 8 तो पटरानियाँ थी और 16,100 जो जेल में बंद कन्याएं, राजकन्याएं थी, उन्होंने वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकारा था। इसलिए 16,101 वो थी, 101 और 8 पटरानियाँ थी, तो इसलिए 16,108 रानियाँ भगवान श्री कृष्ण के थीं और प्रत्येक रानी से, यानी प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें थीं और प्रत्येक के उनके भी संतानें थीं। तो यानी लाखों में परिवार भगवान श्री कृष्ण का हो गया। तो यहाँ पर ये सूक्ष्म रूप से बतला दिया गया। आगे रुक्मिणी का विवाह यानी रुक्मिणी मंगल प्रारंभ करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।